आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुनक्किद की गई धर्म संसद में हुई हेट स्पीच पर अदालत सख्त है। धर्म संसद में हुई इश्ताल अंगेज तकरीर यानी हेट स्पीच को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, वहीं मुनक्किद होने वाले यानी आने वाले दिनों में धर्म संसद का इनकाद होने पर भी अदालत की नजर है। इसी बीच बुध को यानी कल 27 अप्रैल को एक और धर्म संसद का इनकाद उत्तराखंड के रुड़की में होना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि अगर हेट स्पीच पर लगाम नहीं लगी तो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। ये बड़ी बात मानी जा सकती है। वहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हिमाचल प्रदेश के दाखिला सेक्रेटरी से भी कहा कि हेट स्पीच पर उठाए गए कदम को लेकर 9 मई से पहले हलफनामा दाखिल करें। हिमाचल प्रदेश हुकूमत के हवाले से ये बात इसलिए कही गई क्योंकि ऊना में भी हेट स्पीच का मामला सामने आया था, जिसके बाद हलफनामा दाखिल करने की बात हो रही है। जस्टिस AM खानविलकर ने कहा है कि सरकार भरोसे तो दे रही है, यानी भरोसा तो सरकार दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक लगनी चाहिए। ये तो रही आज की बात। वहीं 3 दिन कबल नाजरीन, हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी का इजहार किया था। हैरानी का इजहार मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया था दिल्ली में धर्म संसद हेट स्पीच को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट हैरान नजर आई। ना सिर्फ हैरान नजर आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस नया हलफनामा दाखिल करे और इसके लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में अब कहा क्या गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हैरानी जाहिर की, वो भी समझ लेना चाहिए। जिसमें उस हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिल्ली में मुनक्किद हुई धर्म संसद में मुसलमानों या किसी खास फिरके के खिलाफ नफरत भरी बातें नहीं कही गई थी, सिर्फ हिंदुओं के मफाद की बातें कही गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी का इजहार किया और 2 हफ्तों का वक्त दिया कि नए सिरे से हलफनामा दाखिल किया जाए। तो आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से रुख उनका कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत हेट स्पीच पर सख्त नजर आ रही है, तो सरकारें कितनी सख्ती बरत रही हैं, क्योंकि कल होने वाले धर्म संसद को लेकर सीधे तौर पर मुतनब्बे किया है सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कि अगर लगाम नहीं लगाई गई हेट स्पीच पर तो इसका खामियाजा या फिर इसके जिम्मेदार रियासत के चीफ सेक्रेटरी होंगे। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जिनका तारुफ करा दें, हमारे साथ सारिका जैन साहिबा हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, गुरदीप सिंह सप्पल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सारिका जैन साहिबा, अदालत की तो सख्त नजर है। अदालत ने कल होने जो मुनक्किद होंगे रुड़की में, उत्तराखंड के रुड़की में मुनक्किद होने वाला है धर्म संसद, और धर्म संसद के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के जो अवाम है वो समझ चुके हैं या जानते हैं, और अदालत भी ये जानती है कि किस तरह की भाषा का, अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए ये मामला सब जुडिस्ड है। अब अदालत ये कह रही है कि अगर धर्म संसद में दी गई हेट स्पीच पर लगाम नहीं लगाई गई तो चीफ सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब अदालत तो मान रही है कि धर्म संसद में हेट स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शायद सरकारें नहीं मान रही है। मैं जानना चाहती हूं आपका रुख। देखिए सना, हमारी जो पार्टी है वो एक संस्कृति वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा कभी भी कोई भी नेता होता है तो गलत बयानबाजी नहीं करता है। हमारी जो पार्टी है वो नीति, रीति और विचारधारा से चलती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता आए और गए। कांग्रेस पे कहाँ चली गई भाई सारिका जी? मैं आपसे अभी आपकी बात कर रही हूँ मैं हेट स्पीच पर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासत, छत्तीसगढ़ में भी मुनक्किद हुई थी धर्म संसद का इनकाद किया गया था, उनसे मैं सवाल कर लूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच को किस तरह से देखती है, क्योंकि अदालत तो सख्त है। क्या सरकार सख्त है इस मामले पर या नहीं? क्योंकि अदालत ने यह भी कहा है आज कि सरकार
सरकारें भरोसा तो देती हैं लेकिन जमीन पर कार्रवाई दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब है कि सरकार तो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, इन्हें ढील दे दी जाती है। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है। हमारी जो पार्टी है, मैंने पहले ही बोला है, हेट स्पीच से ना तो नेता हेट स्पीच करते हैं और ना ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से उन्हें संस्कार वाली बातें सिखाई जाती है। अरे भाई, आप नेता नहीं करते हैं, मैं कहती हूं कि आपकी पुलिस है, इंतजामिया है, ऐसे धर्म संसद में अगर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में, अगर रियासत में सरकार आपकी है तो। बिल्कुल, हम भी अब तो कोर्ट भी कह रही है कि भाई अगर आप लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो आपकी चीफ सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ सना, हमारी पार्टी एक संस्कारित पार्टी है। उत्तराखंड में भी एसआईटी की टीम गठित की गई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारी पार्टी में ऐसी संस्कार नहीं दिए जाते कि हेट स्पीच दी जाए। मैं कांग्रेस की बात लेती हूँ, अगर तो कांग्रेस में बहुत सारे आपको मैं बयान दिखा दूंगी जिसमें की हेट स्पीच दी जाती है। प्रधानमंत्री जी तक को नहीं छोड़ा जाता। सारिका जी, करते हैं, आपकी पार्टी के लोग हेट स्पीच नहीं देते हैं या फिर आपकी पार्टी इतनी संस्कारी हेट स्पीच नहीं सिखाती है, बात यहाँ इसकी नहीं है। बात यह है कि अगर आपकी रियासत में कोई प्रोग्राम मुनक्किद होता है और उस प्रोग्राम में किसी खास फिरके को लेकर इश्ताल अंगेज या हेट स्पीच दी जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार है ना, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस आपकी है, इजाजत आप लोगों ने दी। इजाजत देने के बाद अगर इस तरह के हेट स्पीच मंजरे आम पर आती है, सुनाई देती है तो कार्रवाई की भी जिम्मेदारी आपकी है ना। आप नेता और पार्टी पर क्यों जा रही हैं? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कितने बार समझाऊं आपको इस सवाल को? बात होती है तो एसआईटी की टीम गठित की जाएगी, उस पर भी एसआईटी की टीम गठित कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम तो वहां जो परमिशन देते हैं, जो पुलिस एहलकार कान बंद करके खड़े हुए होते हैं क्या? एसआईटी तो बात की बात है, पूरी होती है, एसआईटी की टीम गठित की जाती है और उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि बोलकर चले जाओ, हेट स्पीच बोल दो, ऐसा नहीं है। पूरी कार्रवाई होगी अगर ऐसा होगा तो, और पुलिस भी अपना कार्य है वो पूर्ण रूप से कर रही है, वो अच्छा ही होगा। आप जवाब ही नहीं दे रही सही तरीके से, जो आपको जवाब देना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना चाहिए कि अदालत तो सख्ती दिखा रही, क्योंकि आप लोगों ने ढुलमुल रवैया रखा इसीलिए अदालत सख्त है। गुरदीप सिंह साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सना, देखिए, किसी भी देश में जब सरकार होती है उसका एक बहुत जो अहम काम जिम्मेदारी होती है वो देश की सुरक्षा करना और लोगों की जान, माल और सम्मान की सुरक्षा करना। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही याद दिलाया सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, कि देखिए ये आपका काम है। कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे लोगों के सम्मान की ठेस पहुंचे या लोगों की जान और माल की सुरक्षा खतरे में पहुंचे, उससे ऐसी परिस्थितियां बने कि जिसमें कि लोगों को खतरा हो, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये आज बोला गया और उन्होंने ये भी बोला कि इसके लिए गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं। जी, सरकारें अगर नहीं कर रही हैं तो धर्म, उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि ये आपका धर्म है कि जनता की रक्षा करना, और हेट स्पीच जो है वो जनता की सुरक्षा को खतरे में डालती है। मैं अभी सुन रहा था कि बीजेपी कभी ऐसी बात नहीं करती है। पहले तो अभी कुछ दिन पहले एक डेटाबेस आया, वायर ने 89 इंस्टेंस गिनाए और 89 में से 19 तो सीधे सीधे बीजेपी के मंच से थे, सीधे सीधे, चाहे वो कपिल मिश्रा का रहा हो, चाहे वो केशव मौर्य का रहा हो, संबित पात्रा का रहा हो, सीधे सीधे हेट स्पीचेस 19 तो 20% तो उनके थे। और फिर यदि नरसिंहानंद टाइप के लोगों, कालीचरण महाराज, वो सब इन्हीं के कुनबे से आते हैं, बीजेपी के कुनबे से आते हैं। और तो ये कह रही थी सारिका जैन साहिबा, मेरे सवाल का जवाब वो इस तरह दे रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्कारी पार्टी है कि वो अपने लीडरों को, कारकुनों को इस तरह की तरगीब नहीं देते हैं, तो क्या उनके इन अल्फाज के साथ इस मामले को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है उनसे। अगर वो ऐसा मानती हैं तो आज इस शो पे कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद, सुरेश चवाणके ने पिछले दिनों जो बोली हैं हेट स्पीचेस, उसकी निंदा कर दें और बोल दें कि बीजेपी इसके खिलाफ खड़ी है। सारिका जैन, सना मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या इनके नेता, कांग्रेस के जो सांसद हैं, वो अपनी जो महिलाएं होती है, अपनी सांसद होती है, उनको टंचमाल बोलते हैं, वो हेट स्पीच नहीं है? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को कई बार संबोधित कर चुके हैं गलत शब्दों में, क्या वो हेट स्पीच नहीं है? ओवैसी जी बोलते हैं कि 15 मिनट दे दो मुझे, मैं सारी जनता को देख लूंगा, हिंदुओं को देख लूंगा, क्या वो हेट स्पीच नहीं है?
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे पास, बहुत सारे आपके कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी बातें कही हैं जो गौरव की बात नहीं होती। मैं बोल सकता हूँ, एक सुनने वाली मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी स्पीचें दी हैं, क्या वो सही है? मैं पूछना चाहती हूँ गुरदीप सिंह जी से, अगर वो ऐसी हेट स्पीच देते हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? जहां पर देते हैं कार्रवाई करिए। मैं इसका जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। सप्पल साहब, हाँ देखिए, पहले तो फर्क समझिए मोदी जी की आलोचना में या किसी नेता की आलोचना में या किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में और हेट स्पीच में। हेट स्पीच व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे एक समाज के खिलाफ, एक फिरके के खिलाफ होती है। दूसरी बात, मैं तो उन सबकी निंदा कर रहा हूं। आप निंदा कीजिए चवाणके की, कपिल मिश्रा की, यति नरसिंहानंद की, कालीचरण महाराज की, आप निंदा कीजिए इस प्रोग्राम में। मैं कर रहा हूं, हमारी ओर से अगर किसी ने कोई गलत बात बोली है, मैं निंदा कर रहा हूं, मैं मानता हूं गलत है। आप निंदा कीजिए, तब मानूंगा कि आप जितनी बातें घुमाइए मत। आप कहिए ये गलत है, समाज को नहीं बांटना चाहिए, और जो ये लोग बोल रहे हैं आपसे जुड़े हुए, वो गलत बोल रहे हैं और सरकार इन पे एक्शन लेगी। बोलिए आज इस प्रोग्राम में। सारिका जैन। देखिए, मैं गुरदीप जी मैं आपको बोलना चाहूंगी, उत्तराखंड ने एक SIT, देखिए, अभद्र टिप्पणी और हेट स्पीच अरे अब निंदा कर दीजिए, मैं आगे डिबेट नहीं करूंगा। मजम्मत की बात वो कर रहे हैं सप्पल साहब, फिर उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएंगे। सारिका जैन, देखिए एक सेकंड, बहस को इजी लिया करिए, इधर उधर मत घुमाए करिए। जिस पर हम बात कर रहे हैं ना, उसी पर बात करिए आराम से, उसी पर बात कर रही हूँ। मैं उसी तरह बात कर रही हूँ। कांग्रेस में पिछले बहुत टाइम से यही चलता आ रहा है कि कुछ भी कहते हैं और निकल जाते हैं। और उत्तराखंड की जैसे आपने बात की कि सरकार की जिम्मेदारी होती है अगर कुछ बात होती है, तो मैं बोलना चाहूंगी उत्तराखंड ने पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए SIT टीम को गठित किया हुआ है। अगर कुछ बात होगी तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये तो हमारी भी बात है, हमारी संस्कृति की बात है। हमारी पार्टी से भी ऐसी बातें कुछ बाहर नहीं जानी चाहिए जिससे कि हमारी पार्टी की छवि खराब होती है। तो वो हर पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो अस्मिता है उसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं, फिर दिल्ली पुलिस DCP का है, मैं हैरानी का इजहार करता हूँ। तो दिल्ली वाले मामले पे तो SC ने ये कर दिया, मतलब ये कह दिया, तो तस्वीर तो साफ हो रही है ना, जनता को तो समझ में आ रहा है ना। देखिए, जनता को समझ में आ रहा है। हमारी पार्टी कोई भी, मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कोई स्टेप नहीं लेती जो इस तरह की हेट स्पीच देता हो। आपने भी देखा, अगर पुलिस अगर कहेगी, एक सेकेंड, आपकी सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन आपकी पुलिस जाके कोर्ट में ये कहती है कि ऐसा उस दिन कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि वीडियो मौजूद है, हर कुछ मौजूद है, और उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। देखिए, कार्रवाई क्या की ना, सवाल तो ये उठ रहा है। एक कार्रवाई की प्रक्रिया होती है, कोई भी चीज हो उसमें एक प्रक्रिया होती है, और जब तक वो प्रक्रिया का निष्कर्ष नहीं निकल जाता, हम पहले से कैसे बोल सकते हैं? हम पहले से पुलिस को कैसे बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कैसे बोल सकते हैं? तो जब उसका निष्कर्ष आएगा, सबको पता चलेगा कि क्या आखिर में रियलिटी क्या थी। ऐसे तो वो केस चलता रहता है, बहुत सुनवाइयां होती है, बहुत मैं बोल दूं, इनकी बातों को किस हद तक समझ पा रहे हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब? होता है। देखिए बीजेपी की समस्या ये है कि उन्हें अपने को आधुनिक, तरक्की पसंद, हमारी पार्टी नहीं, आप सुनिए, उनको तरक्की पसंद, शांति पसंद अपने को दिखाना है, और दरअसल उनको समाज में नफरत फैलानी है, इसलिए वो निंदा नहीं करेंगे। मुझे मालूम है नहीं करेंगे। वो तो बहुत लोग जानते हैं। मुझे मैं आपके बीच में नहीं बोला ना कमिला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप बोलिए मेरे बात जो जवाब देना है। रही बात उत्तराखंड की सरकार की, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने क्या बोला, क्या शब्द थे उनके? उन्हें कहा कि आप जो है हमें घुमाइए मत, एक्शन लीजिए, हमें वो बोलने पे मजबूर मत कीजिए जो हम नहीं कहना चाहते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले उन्होंने। बोले कि आप सेक्रेटरी और IG की एरिया के IG की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जमीन पर कुछ और देख रहे हैं। ये माननीय जज ने बोला, ये हम जमीन पे कुछ और देख रहे हैं, और 2018 के जजमेंट के बावजूद गलत चीजें हो रही हैं। ये उत्तराखंड के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय जज ने बोला। तो जो ये इतनी देर से हमको बता रही हैं कि सरकार है, सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ही आज ऑर्डर दिया है ना कि हम चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदार मानेंगे। क्यों मानेंगे जिम्मेदार? इसलिए मानेंगे जिम्मेदार क्योंकि वो जो काम करना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के, पुराने निर्देशों के बावजूद वो नहीं कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 साल पहले एक केस गया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दंगों में मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बने। यह आदेश दिया था उन्होंने। आज 2 सालों के केंद्र ने कानून नहीं बनाया। हिमाचल की राजस्थान की सरकार ने, बंगाल की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और मणिपुर की सरकार ने वो कानून बनाया है।
उस कानून को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से रोके हुए है। जी। 2 साल से उस कानून को नोटिफाई नहीं होने दे रहे हैं, तो आखिर क्योंकि क्यों ऐसा चाहते कर रही नहीं है है कि सरकार? दंगों के खिलाफ कानून बने, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने, बीजेपी चाह नहीं रही है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, नहीं कर रहे हैं। पूछिए इनसे कि क्या वजह है कि 2 साल से जो राज्य कानून बना चुके हैं, आप उस कानून को भी पारित नहीं होने दे रहे हैं। क्या वजह, सारिका जी बताइए। और कल जो रुड़की में धर्म संसद होने वाला है, कांग्रेस तो मांग कर रही है कि धर्म संसद ना हो, और धर्म संसद में, धर्म संसद नाम कितना अच्छा ना, धर्म संसद, धर्म की बातें करना, लेकिन वहां पर अगर हेट स्पीच होती है और उस पर लगाम लगाने की बारी आती है तो अदालत आपको बार बार चेतावनी और खबरदार करता है। तो इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कर ली है, मैं जानना चाहती हूँ सारिका जैन साहिबा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बता दीजिए कि नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो क्या उत्तराखंड बीजेपी से आपने कंफर्म किया है या नहीं किया है? सरकारें जब भी कोई कार्यक्रम करती हैं या कुछ करती हैं तो उनकी रूपरेखा पहले से बनी होती है। वही तो पूछ रही हूं मैं। ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो कार्रवाई जरूर होगी, क्यों नहीं होगी। अगर कोई भी गलत बोलेगा, कोई भी पार्टी का लीडर गलत बोलेगा, धर्म संसद है ये, इसमें किसी की सभी की संसद चलेगी, वो तो एक बंदे की तो चलेगी नहीं। तो अदालत ने ऐसा क्यों कहा? उस पर कार्रवाई होगी। सारिका जैन, आप उसी लाइन पर मत रहिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अदालत ने ऐसा क्यों कहा? फिर आपके नजदीक अदालत की कही हुई बातों पर आप क्या राय रखना चाहेंगी? देखिए, अदालत ने जो कहा, माननीय जज ने जो कहा, वो बिल्कुल सही कहा होगा, जांच परख सही कहा होगा या सही कहा है? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। देखिए, आगे की ये तो है नहीं कि एक दिन में जो सुनवाई होती है वो एक दिन में खत्म हो जाती है, वो आगे भी चलेगी, देखा जाएगा उसमें क्या होता है, क्या निर्णय निकलता है। मैं आपको बार-बार मौजूदा वक्त में क्या स्टेटमेंट ये अदालत ने क्या कहा है, कितनी बड़ी बात कही है, इस बड़ी बात की वजन को समझ रही हैं आप? हाँ, मैं वही साना बोल रही हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा होता है धर्म संसद में, हाँ, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी तो ये बात पहले कह देती ना। हाँ, तो मैं तो पहले से आपको यही बोल रही हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी की टीम कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये ऐसे मकामात हैं, ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर धर्म संसद का इनेकाद हो चुका है। अब दोबारा रुड़की में, उत्तराखंड में फिर से हो रहा है। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो, अरे भाई कांग्रेस क्या, सारिका जैन साहिबा, मुझे आपको बार बार रोकना पड़ता है जिस मौजू पर हम बातचीत करने के लिए। आपको ये बताना चाहिए ना कि उत्तराखंड की सरकार ने दोबारा धर्म संसद अगर उत्तराखंड में मुनक्किद किया जा रहा है तो पहले जैसा हरिद्वार में हुआ था वैसा ना हो, इसकी पूरी तैयारियां हैं, हमें बतानी चाहिए आपको। आप ये नहीं बता पा रही हैं कि उत्तराखंड सरकार ने पूरा अपनी व्यवस्था की हुई है। एसआईटी कहाँ बताया आपने तो पहले केस की बात कर रही हैं आप। कल जो रुड़की में, क्या आपको मालूम है कि रुड़की में कल फिर से धर्म संसद का इनेकाद होने वाला है? उत्तराखंड सरकार ने, मेरे को एक सवाल पूछना है गुरदीप सिंह साहब, गुरदीप सिंह साहब, एक सेकंड। जब इस तरह के रद्द अमल का इजहार भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से आए, रटा रटाया हुआ, तो अवाम क्या इसमें समझ पाएगी कि क्या सरकार कर रही है, क्या अपोजिशन का क्या काम है, अदालत क्या कह रही है, जिसको वो सुन रही हैं, कहाँ होगा कह रही हैं, किससे सवाल किया जाए? देखिए, आवाम को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आवाम को समझ में नहीं आ रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ है उनको भी समझ में आ रहा है और जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको भी समझ में आ रहा है। कांग्रेस का क्या इस पर स्टैंड है कि धर्म संसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कि कपिल सिब्बल ने कहा कि कल वाली धर्म संसद को मुनक्किद ना किया जाए। देखिए, अभी रायपुर में धर्म संसद हुई थी, कांग्रेस ने उसमें हिस्सा लिया जी। उसमें जब एक व्यक्ति कालीचरण महाराज जो थे, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ बोला तो उनको गिरफ्तार भी किया, और वहां पर भूपेश बघेल भी थे, जो इत्तलात हमें मिली थी। तो उस धर्म संसद को रोका नहीं गया था। ये भी मैं बताते हुए चलूं अपने नाज़रीन को। गुरदीप सिंह साहब, इस बात पर भी अपनी राय रखिएगा। भूपेश बघेल साहब वहां से चले गए। नहीं, सुनिए, कांग्रेस ने उसको चलने दिया और जिसने गलत बोला उस पर कार्रवाई की, उसको जेल भेजा। बीजेपी ने अभी ऊना में, बीजेपी की सरकार उसी वक्त नहीं रोकना चाहिए था। नहीं, प्रदेश के मुखिया अगर वहां पर मौजूद है और उनके सामने कोई इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो वहीं पर टोकना चाहिए ना। कि वॉकआउट करना विरोध का एक जायज तरीका है, गांधीवादी तरीका है। गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला, गांधी जी जाके लड़ने नहीं लगते थे, उनका तरीका था विरोध का, वही तरीका उन्होंने अपनाया, विरोध किया, वॉकआउट किया और कानून को काम करने दिया। यही तरीका है सरकार के काम करने का। हिमाचल के अंदर ऊना में यति नरसिंहानंद ने अभी दोबारा से हेट स्पीच दी। मुझे बताएं
मुझे बताएं कि वहां पे सरकार ने उसके खिलाफ क्या कदम लिया, हिमाचल की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने, क्योंकि ये बेल पर थे, उत्तराखंड की एसआईटी की गिरफ्तारी के बाद बेल पर थे और बेल की कंडीशन इन्होंने उल्लंघन किया, बेल की कंडीशन को उल्लंघन करके इन्होंने दोबारा हेट स्पीच दी। तो क्या उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की पुलिस ने उनकी बेल के कैंसिलेशन के लिए कोई अर्जी दी है कोर्ट में? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि अगर कोई भी मुजरिम अगर बेल पर है और अगर वो दोबारा से वही क्राइम करता है तो ये पुलिस की ड्यूटी है उस स्टेट की कि वो उसकी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दे। वो तो नहीं बोल रही है, अभी तक नहीं दी है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बेल ले लीजिए, उसके बाद दोबारा वही क्राइम कीजिए, बार बार वही गुनाह कीजिए। इसको ये कौन सा प्रशासन चलाया जा रहा है, ये मैं पूछना ठीक है। अगर जहां जहां काम भी करे, ऊना का एग्जांपल दिया यहाँ पर सप्पल साहब ने कि अगर पुलिस वहां पर कार्रवाई भी करती है लेकिन उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है तो फिर उसके बाद उन्हें यानी कि छूट दे दी जाती है, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है सारी का। उत्तराखंड की एसआईटी को कोर्ट में जाना चाहिए था पिछले हफ्ते ये कहने के लिए कि उन्होंने बेल की शर्तों का उल्लंघन किया है और इनकी बेल तार्किक बातें करिएगा सारी का थी उत्तराखंड एसआईटी की। ये एसआईटी उत्तराखंड की ड्यूटी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया इस काम को? बताइए। अब एसआईटी जांच की बात आप कर रही थी ना, तो जो काम अगर एसआईटी को जो करना है वो ना करे तो क्या ऑपोजिशन पार्टियां बताएंगी या फिर एंकर्स बताएंगी कि ये काम करना चाहिए? बताएगा। मैं आपसे बार-बार वही तो इसके बाद मंशा पर सवाल उठता है कि आखिर किस तरह से एसआईटी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना अलग से काम कर रही है। ये तो पहले से ही चलती आई है हेट स्पीच, तो पहले से हम लोग कितनी सारी स्पीच मैं आपको बताऊं, मेरे सामने इतनी सारी हेट स्पीच लिखी है और कुछ का जिक्र कर रहे थे सप्पल साहब, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा? हाँ जी, नहीं मैं बता रही हूँ सारिका जी को कि ऊना का जिक्र वो कर रहे थे, वहां का एग्जांपल दिया था, उस पर आपको उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक नहीं की, एक शब्द की निंदा नहीं की कि हेट स्पीच इन लोगों ने की है, चाहे यति नरसिंहानंद हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे सुरेश चौहान के हो, चाहे कोई हो, उन्होंने गलत किया। आप बोलिए तो सही ना कि उन्होंने गलत किया, बोलिए कि कपिल मिश्रा ने गलत किया। शर्मा कि सीएम के सलाहकार बनाए जाने पे कहा कि बीजेपी के नेताओं को अपनी जानकारी, हेट स्पीच की परिभाषा क्या है उसे जान लेने की जरूरत है। हमें ये लगता है कि इस प्रोग्राम के जरिए नाज़रीन आपने भी देखा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल किया जा रहा है कि हेट स्पीच पर किस तरह से लगाम लगाई जाएगी कल होने वाले हेट स्पीच पर, हेट स्पीच माफ कीजिएगा धर्म संसद पर, क्योंकि हेट स्पीच धर्म संसद में कई बार दी जा चुकी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सख्ती का मुजाहरा किया और खबरदार किया कि अगर एक बार फिर से इस तरह देखा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी सरकार के खिलाफ, या सरकार को कहा कि वो जिम्मेदार होंगे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।